समस्याओं का अंत मौत है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी जीवन को यदि समस्या मुक्त बना देना हो तो जीवन पर पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। आपका इस विषय में क्या कहना है? तुम्हारा इस प्रश्न का उत्तर दूं इसके पूर्व तुम ये दृष्टांत पढ़ लो। गुरुदेव, जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं कि कहीं शांति का अनुभव ही नहीं होता। आपके ध्यान में ऐसा कोई व्यक्ति है भला कि जिसके जीवन में एक भी समस्या ही ना हो? एक युवक ने एक संत से पूछा। एक नहीं, ऐसे 500 व्यक्तियों को मैं पहचानता हूँ कि जिनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है। तुम यदि चाहते हो तो उस जगह पर तुम्हें ले जाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तैयार ही हूँ। और अत्यंत उत्सुकता के साथ वह युवक संत के साथ चला तो सही, पर जहाँ वह संत कब्रिस्तान के पास आकर खड़े हो गए वह स्तब्ध हो गए। यहाँ? हाँ, यहाँ ऐसे 500 व्यक्ति सोए हैं जिनके सर पर कोई समस्या ही नहीं है। संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पावन, सभी समस्याओं का अंत मौत है, ऐसा तुमने पढ़ा हुआ वाक्य सत्य है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात निश्चित है कि सम्यक समझ में सभी समस्याओं को हल्का कर देने की प्रचंड शक्ति है। एक बात तुम्हें बताऊं, संपूर्ण जगत को अंधकार में गरकाव कर देने वाला सूर्यास्त मनुष्य को तनिक भी दुखी नहीं करता, और अपने ही घर में लाइट चली जाने से ही हो जाने वाला अंधकार मनुष्य को दुखी कर देता है। कारण यही, शाम को उसके समय पर सूर्यास्त हो ही जाता है। ये समझ मनुष्य के पास है ही, जबकि लाइट भी कभी भी जा सकती है। ये समझ मनुष्य के पास नहीं है, और इसलिए लाइट चली जाने से वह आकुल व्याकुल हो जाता है। तात्पर्य इसका यही है कि समस्याओं की भरमार के बीच भी तुम यदि प्रसन्न रहना चाहते हो तो जीवन के मैदान से भाग जाने का विचार करने की बजाय जीवन के मैदान पर खड़े रहकर उन समस्याओं को ललकारने की कला आत्मसात कर लो। एक बात तुम्हें कहूँ, जिंदगी यदि बिना जवाब का सवाल है तो मौत बिना सवाल का जवाब है। जिंदगी के पास यदि सवाल ही सवाल है तो मौत के पास केवल प्रत्युत्तर ही है। और बात भी सच्ची ही है ना। रात को इंसान सो जाता है और सुबह उठता ही नहीं है। वधू का हाथ अपने हाथ में है और दूल्हे का राम बोलो भाई राम हो जाता है। बैंक में संपत्ति करोड़ों की है और भाई का पूरा शरीर पर लकवा लग जाता है। शादी के 10 साल बाद घर में बेटे का जन्म होता है और पता लगता है कि उसे आँख ही नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसे प्रश्न इंसान चीख कर जिंदगी को पूछता रहता है, लेकिन जिंदगी कोई भी जवाब नहीं देती, वह निरुत्तर ही रहती है। जबकि मौत, उसे तुम देख लो, फिर तुम्हें एक भी प्रश्न पूछना बाकी नहीं बचता। जिस शरीर के सहारे तुमने जीने की सारी प्रवृत्तियां की है, उस शरीर को ही जब शरीर के सहारे निश्चेष्ट बना दिया जाता है, तब तुम्हें प्रश्न पूछने की जगह भी कहाँ बचती है। पावन, मुझे तुमसे यही कहना कि बिना परछाई का प्रकाश संभवित है, बिना कांटे का फूल संभवित है, बिना कटुता का वचन संभवित है, बिना क्लेश का संबंध संभवित है, अरे बिना दुर्भावना का मन भी कदाचित संभवित है, परंतु बिना समस्या का जीवन सर्वथा असंभवित है। और मैं ये समझा हूँ कि यदि समस्या जीवन के साथ जुड़ी ही चुकी है तो उसी समस्या के पीछे रोते रहने की बजाय, उस समस्या से दूर भागते रहने की बजाय 3A को मुझे और तुम्हें आत्मसात कर लेना अनिवार्य। प्रथम A है एक्सेप्ट, स्वीकार लीजिए। शरीर कैंसर युक्त बन चुका ही है, स्वीकार लीजिए। व्यापार में 10 लाख का नुकसान हुआ ही है, स्वीकार लीजिए। पत्नी का स्वभाव किसी भी तरह सुधरता नहीं है, स्वीकार लीजिए। लाख प्रयासों के बावजूद बेटा आज्ञा मानना तो दूर परंतु सलाह सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, स्वीकार लीजिए। संक्षेप में, अनिश्चित परिस्थिति अथवा व्यक्ति को बदल देने की किसी भी प्रयास में सफलता यदि नहीं ही मिलती तो उस परिस्थिति अथवा व्यक्ति को बदल देने हेतु प्रयत्नशील होने की बजाय उसे स्वीकार लीजिए। मन की स्वस्थता को कायम रखने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा A है एडजस्ट, उसके साथ जीना सीख जाइए। वातावरण यदि ठंडा है तो इंसान जैसे स्वेटर, मफलर, कंबल, चादर वगैरह की व्यवस्था करके उसे ठंड मौसम के साथ जीना सीख जाता है, वैसे जीवन में जो समस्या है उसके साथ किसी प्रकार जीना चाहिए, इसकी कला आत्मसात कर लो। ठंडा मौसम ये शायद समस्या है तो कंबल आदि की व्यवस्था उस समस्या के बीच स्वस्थता कायम रखने की कला। अरे बिना शक्कर का दूध यदि समस्या है तो बिना शक्कर का दूध भी मस्ती से पी लेने की ताकत आत्मसात कर लेना एक प्रकार की कला है। डूबी हुई उधार वसूली यदि समस्या है तो वह रकम कभी वापस न मिले तो भी मन की स्वस्थता को अखंडित रखना एक कला है।
एक्सेप्ट के प्रथम ए और एडजस्ट के दूसरे ए को हस्तगत कर लेने के पश्चात जो तीसरा ए प्राप्त होकर ही रहता है, उसे ए का नाम है अचीव। क्या है ये अचीव? यही कि जिसके पश्चात समस्या इंसान के लिए अवरोधक नहीं बनती, सहायक बनती है। समस्या इंसान को निरुत्साह नहीं करती, उत्साह से लबालब कर देती है। समस्या इंसान को तोड़ नहीं देती, ताकतवर बना देती है। अंतिम बात सुनकर कुम्हार द्वारा अग्नि में ढकेला जाने वाला घड़ा अग्नि को एक्सेप्ट कर लेता है। अग्नि में वह एडजस्ट भी हो जाता है और फलस्वरूप वह अचीव क्या करता है, यही कि वह सुदृढ़ बन जाता है। पावन कुम्हार के चक्र पर तैयार हो जाने वाला घड़ा यदि अग्नि को विकराल समस्या मानकर उससे निजात पाने का ही प्रयास करता है तो उसका किसी भी क्षण टूट जाना निश्चित ही होता है। मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ वह तुम अच्छी तरह समझ गए होंगे। सावधान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।